बता रहे थे, अगर ऐसा कुछ सच में हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए। हम लोग पागल होकर मर जाएंगे अगर मतलब पढ़े लिखे हैं उसके बाद इतना मेहनत कर रहे हैं, और अगर ऐसा धांधली हुआ तो गार्जियन कब तक हम लोग को छोड़ेगा पटना। तो यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी के बच्चों को अलग करवाया है सर से, ये जानने के लिए कि किस कैटेगरी के बच्चों का कितना नंबर आ रहा है, ताकि आप भी अपना ग्राउंड पकड़ो। बहुत बच्चे बता रहे हैं ना सर मेरा 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो मुझे ग्राउंड जाना चाहिए। नहीं, तो आप आज लाइव प्रूफ देख लो कि किस बच्चे का कितना नंबर आ रहा है। सर आप लोग किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी से हैं। तो कितना नंबर आ रहा है सब एक तरफ से जल्दी बता देंगे। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी मैं बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास हूँ। मैं हमारे साथ नीरज सर मौजूद हैं। आप लोगों का बिहार पुलिस में जो भी फिजिकल में डिमांड होता है आयोग का कि आप लोगों को क्या चाहिए, फिजिकल के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारियाँ हैं आप लोगों को सर से दिलवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। हो सकता है वीडियो लंबा हो लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारे टीम में स्वागत है। सर बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि इस बार टाइगर जंप अलाउ है या नहीं? सर अभी तक तो कोई ऐसा आयोग की तरफ से नहीं है, बट जहाँ तक उम्मीद है इस बार टाइगर जंप रहेगी, क्योंकि दरोगा में बहुत सारा बच्चा डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। उसके पिछले बैग में जो फायर मद निषेध का था उसमें बच्चा लोग टाइगर नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि बालू पे सीजर मारना बहुत सारे अभ्यर्थी से नहीं हो रहा था, इंजरी वगैरह ज़्यादा आ रहा था। तो टाइगर जंप दरोगा से अलाउ कर दिया गया 1275 में। तो चांस है कि इस बार टाइगर जंप होगा। चांस है, मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं, बट ये अब मान के चलिए 95% की टाइगर जंप रहेगा और गद्दा भी रहेगा। मान लीजिए अगर टाइगर जंप बैन हो जाएगा तो मेरे अंदाज से 21 CRS सीट है, उसमें उतना बच्चा फिजिकल पास ही हाई जंप क्वालीफाई ही नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम देखते हैं सीजर वगैरह अभ्यर्थी मारते हैं। मान लीजिए 20 बच्चे को आप सीजर मारिए तो 4 फीट में आपको 5 बच्चा ऐसा है जो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, हो ही नहीं पर। ओवर वेट वाले सब पड़े हुए लड़के आ रहे हैं। ओवर कितना भी आप 1.5 महीना 2 महीना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका वेट मान लीजिए 80 kg 85 kg है, तो 1-2 महीना में ऐसा नहीं कि आपका घट के डायरेक्ट 65 kg 70 kg आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए टाइगर जंप मेरे अंदाज से जहाँ तक टाइगर जंप दिया जा सकता है इस बार। अच्छा सर, गोला फेंक में बच्चों को क्या होता है ना कि इसमें तो फुल नंबर मिल जाता है गोला फेंक में, तो गोला फेंक के लिए क्या मतलब बच्चों को किस तरह से आप तैयार करवाते हैं? गोला फेंक में जैसे बच्चों को ध्यान 2-3 चीज़ देना रहता है। हमारा बॉडी सबसे पहले किस स्ट्रक्चर में हम खड़ा सर्कल में हो रहा है, क्योंकि सर्कल के अंदर से आपको फेंकना है, या तो रनिंग करके अंदर से फेंकिए, नहीं तो आप खड़ा होकर फेंकिए। खड़ा होकर आपका बैलेंस अच्छा बन रहा है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हाथ को 45 डिग्री एंगल पर रखिए, बाजू से और इससे, और एक पैर हमारा राइट पैर, दोनों पैर से प्रॉपर पुश लगेगा तो गोला हमारा 20 फीट आराम से जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। और मान लीजिए किसी लड़का का नहीं हो रहा है, उसके लिए फिर पुशअप वगैरह हम लोग मरवाते हैं, फिर रबर से हैंड का स्ट्रेचिंग करवाते हैं कि हमारा हैंड में जितना पावर आएगा गोला हमारा दूर जाएगा। अच्छा सर, रनिंग के लिए कुछ बताइए। जैसे रनिंग में सर अभी जितना भी अभ्यर्थी आ रहे हैं सभी पढ़े लिखे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा टफ है। हमारे पास ही बहुत सारा कॉल आता है, आप लोग के चैनल पे हम देखते हैं कि सर हम रिजल्ट के बाद तैयारी करें, मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। तो रिजल्ट के बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आप संस्था ज्वाइन कीजिए। आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा टफ है आपका फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में आप ग्राउंड में उतर रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, आपके ओवर वेट के कारण पैर में इंजरी ज़्यादा अभी अभ्यर्थी का आ रहा है, घुटना और सिन पिन, क्योंकि आपका भी रनिंग से कोई ताल्लुका आपका है नहीं। क्योंकि पढ़ाई हमको मेरे अंदाज से सिंपल लग रहा है, रनिंग टफ है। रनिंग में आपका मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। आपका खान पान सही नहीं रहेगा, सही से आप सोइएगा नहीं तो रनिंग आपका होगा नहीं। तो रनिंग में आपको मेनली रूप से पहले से आपको एंड्योरेंस रनिंग जितना बढ़िया होगा, आगे के टाइम में आपका टाइमिंग उतना ही कम आने वाला है। सर लड़कों के लिए होता है कि चेस्ट फुलाना, तो बहुत लड़कों का चेस्ट नहीं फुलता है, उसके लिए कुछ? चेस्ट नहीं फुल रहा है उसके लिए आप केला दूध वगैरह खाइए, पुशअप मारना पड़ेगा। पुशअप डायमंड पुशअप मारिए, फिर नॉर्मल पुशअप मारिए, फिर ईंटा वगैरह से लेकर एक्सरसाइज कीजिए। फिर और नहीं हो रहा है तो पुलअप वगैरह जहाँ पर पाइप वगैरह हो रहा है वहाँ पर लटे की डेली 2-2 नहीं, एक बार में 5 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, डेली हम 2-2 करके इंप्रूवमेंट करेंगे। कभी एक और बढ़ेगा, आज 2 किए कल 3 करने की कोशिश करेंगे, फिर 2 दिन और 3 करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका एक लिमिट बढ़ते जाएगा। उससे क्या होगा आपका चेस्ट में जितना मात्रा में आपको पहले नहीं हो रहा था वो आपका धीरे धीरे पुशअप बढ़ेगा। तो पुशअप और नहीं हो रहा है तो कोई आपका फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट ले लीजिए, कमर में गमछा बंधवा लीजिए, उसको सपोर्ट बोलिए, थोड़ा आपको कमर को देगा, पुशअप मारिए। पुशअप मारेगा जब ये आपका निकल गया बाइसेप साइड से तो आपका चेस्ट ऊपर जाएगा वो। अच्छा सर, जो बच्चे गांधी मैदान नहीं आ सकते, मतलब पटना में नहीं है, अपने घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास कहना चाहिए? लेकिन जो बच्चे अगर गांधी, हम नहीं बोल रहे एकेडमी गांधी मैदान नहीं आना, मान लीजिए जब घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गांव वगैरह में इतना है कि आपको ग्राउंड मिल जाएगी, आपको जूता बढ़िया रख लीजिए। अगर जूता पे प्रैक्टिस सेल्फ नहीं कर, बहुत सारा होता है बच्चा लोग बोलता है हम खाली पैर हमको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो खाली पैर रनिंग कीजिए। बट अभी शुरुआत में पैनिक नहीं होना है कि हमको फास्ट भागना है, आपको स्लो रनिंग स्टार्ट करना है। और ऐसे लड़का को साथ में पकड़िए, मान लीजिए पुराना लड़का गाँव में आर्मी वगैरह का तैयारी करता है, वैसा लड़का को साथ में पकड़िए, थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस करे। अभी 10 से 15 दिन आप नॉर्मल भागे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागे, जैसे आप एंड्योरेंस रनिंग आपको लगेगा मेरा ब्रीथिंग में कुछ पहले से कंट्रोल आया तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। 3 किलोमीटर गए, वही 3 किलोमीटर में आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर थोड़ा पेस पे भागने की कोशिश करेंगे पहला दिन कि हमको मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया, और आप भागिएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके होने के बाद 100 मीटर का स्ट्राइड मारिए,
उससे आपका पैर खुलेगा। प्लस में आपका माइंड में आया कि मेरा एक स्पीड बन रहा है, जैसे 100 मीटर हो गया, फिर 200 मीटर मारिए, 300 मीटर मारिए, फिर 400 मीटर का एक रेपिटेशन मारिए। पहला बार में ये नहीं सोचना है कि मेरा टाइम 1 मिनट में 400 मीटर गिरेगा, 1:10 जाए, 1:15 जाए। आपका पहला 1:15 का, तो अब क्या करना है कि उस टाइम को धीरे धीरे हमको डाउन करना है, क्योंकि 300 मीटर का ट्रैक गाँव में जल्दी नहीं, सब 400 मीटर का ट्रैक रहता है। तब धीरे धीरे टाइम को कम कीजिए। पहला दिन मार दिए 1:15, तो अब सोचना है कि हमको 1:15 से कैसे डाउन आएगा, वो धीरे धीरे डाउन करके लास्ट हमको 1:05 तक ला के रोक देना है, क्योंकि हमको 5 मिनट के चक्कर में रहेंगे तो इंजरी ज़्यादा आएगा पढ़ने वाला। हमको 40 अंक सोचना है, 50 अंक नहीं उठाना है, 40 अंक सोचना है। और 40 आप सोच के कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपका 40 अंक आराम से उठ जाएगा रनिंग के लिए। अच्छा सर, लड़कियों के लिए क्या, जिन लड़कियों का वजन कम है उनको क्या करना चाहिए? हाँ, ये बात तो सर बिल्कुल सही कि गर्ल्स बहुत सारा ऐसा आ रही है जो ओवर वेट है, उनसे हाई जंप नहीं हो रहा। अभी भी हमारे संस्था में 4-5 गर्ल्स हाई जंप कर रही है। एक गर्ल्स हाई जंप की, उसका थोड़ा घुटना में प्रॉब्लम आ गया, वो अब रेस्ट चली गई। तो हाई जंप के लिए पहले आपको तो या तो ओवर वेट आपका ज़्यादा है तो कोई चीटर व ट्रैक सूट ले लीजिए, वो पहन के नॉर्मल लंबा रनिंग डेली 30 मिनट 35 मिनट कंटिन्यू भागना है। आप थक जा रही हैं, धीरे धीरे दौड़िए, थोड़ा दूर टहलेंगे, हम 2 मिनट टहल लेंगे, फिर हम दौड़े। कंटिन्यू आप टारगेट लेना है कि पर डे हमको 30 से 35 मिनट नॉर्मल रनिंग करना है। उसका जैसे सुबह में आ रहे हैं आप रनिंग करने, ओवर वेट ज़्यादा है तो ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले लीजिए, नॉर्मल गर्म पानी में थोड़ा डाल के 1 गिलास डेली पी के आना। वो आपको पहला तो एनर्जेटिक रखेगा और आपका फैट कम करने में जब मदद करेगा आपका। जो लड़कियां वेट कम है सर, वो वेट गेन कैसे करें? वेट गेन करने के सर आपको ओट्स वगैरह खाइए, दलिया, केला, दूध का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, उससे आपका वेट बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा? ड्राई फ्रूट से में आप गिल्ला खजूर खा सकते हैं, गिल्ला खजूर खाने से हमारा वेट बढ़ता है। दूध में फुला के सर? हाँ, दूध में फुला कर भी खा सकते हैं या नॉर्मल भी आप खा सकते हैं। सुबह में रनिंग करने आ रहे हैं तब 2 पैकेट में रख लीजिए, खाते आ जाए। हम लोग भी सेम वही करते हैं कि सुबह में निकलते हैं 4 से 5 गिला खजूर पैकेट में रख लेते हैं, खाते हैं। कि प्लस में क्या होता है कि एनर्जेटिक रखता है, क्योंकि सुबह पहले 4 बजे भोर में आर्मी वाला के दौड़ाना, फिर बिहार पुलिस के साथ रनिंग करना, वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़्यादा हो जाता है। कि मान लीजिए आप उसके साथ 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, फिर 4 से 5 किलोमीटर इसके साथ, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो अपना लेकर चलते हैं साथ में। सर उन लड़कियों को क्या बोलिएगा जो 1 रोटी और आधा रोटी अब खाकर अपना वेट? अगर आपको फिजिकल करना है तो 1 रोटी छोड़ना पड़ेगा। 1 रोटी से हमारा रनिंग नहीं होने वाला है। रनिंग में आपका खाना जितना अच्छा होगा उतना ही आपका रनिंग बेटर होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओवर वेट हम खाना नहीं खाएंगे तो मेरा वेट कम हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका बॉडी वीकनेस कर रहा है। आपको 10 दिन 15 दिन आप खाना नॉर्मल 1-2 रोटी खा रहे हैं, उसके बाद रनिंग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपका वीकनेस करेगा, फीवर वगैरह आ गया तो वेट पकड़ लीजिए। खाना जमकर खाना है, वो खाना को इतना पसीना ग्राउंड में निकालेंगे हम कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम खाना खा के घर से ज़्यादा आए हैं। अच्छा सर, क्या आप हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं? हाँ सर, हॉस्टल फैसिलिटी हमारा है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों? जी, गर्ल्स का हमारा गांधी मैदान से 500 मीटर दूरी है दलदली रोड में, और बॉयज़ का यहाँ से 1500 मीटर अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर दूर कांग्रेस मैदान के पास बॉयज़ का हॉस्टल हमारा। सर क्या चार्ज है? हॉस्टल का हमारा सर रहना खाना 5000 रुपया, 3 टाइम भोजन है। और सुबह में आप रनिंग करके यहाँ से जाते हैं तो चना, मूंग, सोयाबीन दाना, बादाम और गुड़ ये दिया जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। फिर लंच टाइम में जो खाना रहेगा मेनू के हिसाब से, सप्ताह में 3 दिन आपका नॉनवेज रहेगा और बाकी दिन वेज रहेगा। अच्छा सर, जो लड़कियां या लड़के नॉनवेज नहीं खाती उनके लिए वेज उनके लिए अलग रहता है। वेज के लिए कभी उनके लिए मशरूम का सब्जी रहेगा, पनीर चिली रहेगा, उनके लिए अलग अलग आइटम रहेगा। सर आपका ये एकेडमी का क्या चार्ज है? देखिए, मेनली रूप से हमारा एकेडमी चार्ज हम लोग 3000 रुपया रखें, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे अभ्यर्थी भैया 2000 रुपया ही है, 2500 रुपया ही हम लोग रख लेते हैं। कोई मेनली रूप से ऐसा नहीं है कि हाँ 3000 लेना है 3, बट ये सोचते हैं कि बच्चा अगर हमारे संस्था में जुड़ रहे हैं तो उसको फिजिकल दिलवाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ये नहीं कि मेनली रूप से पैसा 3000 तो देना है तो ये नहीं तो जाइए। बहुत सारे कल भी एक अभ्यर्थी हैं भैया 2000 रुपये मेरे पास अभी नहीं है, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा सर, जो बच्चे आपके पास आकर 1 सप्ताह करना चाहें कि हाँ सर 1 सप्ताह कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी होगा पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा? सर 1 सप्ताह क्या 15 दिन आप आइए हमारे संस्था में, डेमो लीजिए। 15 दिन तो ज़्यादा, आपको 2 से 3 दिन में अनुभव हो जाएगा कि हमको कैसा यहाँ ट्रेनर मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं, मेरे साथ पर्सनली टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मान लीजिए हम ग्रुप में रनिंग कर रहे हैं तो हमको पीछे छूट जाए, पीछे वाले को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अप्रॉक्स सुबह में हमारे पास सर बच्चा 70 से 75 बच्चा था, उसमें हम 2 ग्रुप बनाए हुए थे, 35-40 करके 2 ग्रुप बनाए। कि जितना कम हमारे पास सर स्ट्रेंथ एक बैच में होगा उसमें क्या होगा, हम पीछे वाले बच्चा पर हम ध्यान देंगे। मान लीजिए हम 100-200 बैच बना लिए, 150 बच्चा का बैच बना लिए, पीछे वाला जो बच्चा छोड़ रहा है नया बच्चा आएगा सर वो छोड़ेगा, 1 चक्कर 2 चक्कर जाएगा वो छोड़ेगा। तो आगे वाला तो भाग रहा हो तो भागेगा ही भागेगा। दौड़ में क्या होता है सर, आगे वाला रेस का घोड़ा भागेगा, पीछे वाला जो घोड़ा लंगड़ा घोड़ा रहेगा वो रुकेगा। तो हमको लंगड़े घोड़ा पे ज़्यादा फोकस करें, वो हमारा बैकअप करेगा। आगे वाला तो भागना है, उसको छोड़ दीजिए अकेले, वो अकेले रनिंग कर लेगा। बट पीछे वाला पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, वो फिजिकल के लिए कैसे उनको ट्रीट करना पड़ेगा। नया नया हमारे पास आ रहा है, उनको कैसे एंड्योरेंस रनिंग होगा सबसे पहले पता है। पैर हमारा रनिंग करे कितना हमारा लॉन्च होगा, पैर बॉडी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हैंड स्विंग मेरा कितना करना पड़ेगा, ये बताना सबसे जरूरी। इसलिए हम जितना छोटा छोटा बैच टुकड़ी करके रखें। मेरे साथ 7 से 8 बंदा ऐसा है जो मेरे साथ खुद रनिंग करता है, जो 5 मिनट में खुद रनिंग करता है, उसको रनिंग का नॉलेज है। वो सही लड़का को हम बेचते हैं कि तुम चलो, नया बैच जो आएगा पहला दूसरा दिन लड़का उसको हम खुद लेके जाएंगे, चलिए आपको हम खुद रनिंग करवाएंगे। और पुराने वाले बच्चा के साथ हम दूसरे बच्चा को लेकर बैच हम भेज देते हैं। अच्छा सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी फिजिकल कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको थोड़ा कैटेगरी वाइज अलग कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं रनिंग करना, उनको ये पता चले कि हाँ इस कैटेगरी के इतने बच्चे का ये नंबर आ रहा है, ये थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाए। हम अब जितने बच्चे SC ST वाले जो भी है, OBC है, जनरल है, सभी को हम आपको अलग अलग करके मिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सभी बच्चों को अलग कर दें और इससे ये पता चलेगा ना कि इस कैटेगरी के इतने बच्चे हैं, क्योंकि सभी बच्चों से पूछना संभव नहीं हो पाता और आप लोगों को लॉन्ग वीडियो पसंद भी नहीं आता है। तो जी कोशिश रहता है कि जल्द से जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो चलिए देखते हैं किस बच्चे का कितना नंबर आ रहा है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी के बच्चों को अलग करवाया है सर से, ये जानने के लिए कि किस कैटेगरी के बच्चों का कितना नंबर आ रहा है, ताकि आप भी अपना ग्राउंड पकड़ो। बहुत बच्चे बता रहे हैं ना सर मेरा 55 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो मुझे ग्राउंड जाना चाहिए। नहीं, तो आप आज लाइव प्रूफ देख लो कि किस बच्चे का कितना नंबर आ रहा है। सर आप लोग किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी से हैं। तो कितना नंबर आ रहा है सब एक तरफ से जल्दी बता देंगे। सर 60 के लगभग आ रहा है। 55 प्लस 65 60 प्लस है। 60 से 65 के बीच में 60 प्लस रहेगा। 65 मेरा 55 प्लस है। 65 60 प्लस। और भी हैं ओबीसी के, आइए बताइए सर। सर मेरा 55 मतलब मार के आया मुझे। 60 जा रहा है सर। आपका सर 60 प्लस सर। प्लस है। आपका सर 55 प्लस। 70 के करीब है। मेरा अच्छा, और हो गया ना सबका। तो लगभग 55 से 65 के बीच में जो भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का है। चलिए अब एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों का जानते हैं, इनका कितना आ रहा है। सर एक तरफ से सब लोग एक करके बता देंगे, ठीक है? मेरा 60 प्लस है सर। 60 प्लस। 55 प्लस। 55 60 50 to 50। तो 50 से 60 के बीच में एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों का आ रहा है। अब चलिए जानते हैं जनरल वाले बच्चों का कितना आ रहा है। सर एक तरफ से बताते जाएंगे। जी सर 75 60 प्लस। 67 67 एग्जैक्ट। यस सर। अच्छा 65 प्लस 64 59 EWS से 57। तो लगभग 55 to 65 के बीच में जनरल बच्चों का आ रहा है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जिन भी बच्चों का 50-55 भी आ रहा है ना, तो आप ग्राउंड पकड़ो, क्योंकि अभी मेरे पास इतने बच्चे हैं तो इनमें से किन्हीं का 65 है, किन्हीं का 55 है। तो एग्जैक्ट आप लोग देखिए 1,07,000 रिजल्ट देना है और अभी हमारे साथ लगभग 100 बच्चे हैं। तो 100 बच्चों में से सबका अगर एवरेज आप निकालेंगे ना तो 55 ही आएगा। अब चलिए गर्ल्स से जानते हैं कि उन लोगों को किस कैटेगरी से कितना आ रहा है। मैम किस कैटेगरी से हैं? यार कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग मैम किस कैटेगरी? 80 से है। कितना आ रहा है? 60 प्लस आ रहा है। 60 प्लस। आपका मैम BC2 कितना नंबर आ रहा 60 प्लस। ओबीसी कैटेगरी 55 प्लस। है? अच्छा सही बताइएगा, ठीक है। बहुत सारी आप लोगों की जो बहन होंगी वो अभी नहीं दौड़ना स्टार्ट करिए, और आप लोग तो गांधी मैदान हो, पटना हो तो दौड़ रहे हो। बहुत बच्चियां घर में, उनको दौड़ने का इजाज़त भी नहीं दिया जाता। आप लोग लड़की हो तो अच्छे से समझते हो, तो सही बताएंगे ताकि उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें कि हाँ जाओ तुम लोग भी दौड़ो, क्योंकि केवल कैंडिडेट ही नहीं देखते हैं, उनके पेरेंट्स भी देखते हैं साथ में। तो सही बताइएगा, ठीक है। आप किस कैटेगरी से बोलिए मैम? ओबीसी। 55। यस मैम। आपका मैम? मेरा EWS 60 के आसपास है। आपका मैम? एससी कैटेगरी। हाँ बोलिए। पहला नंबर तो आपका बहुत थैंक यू, आप जो कर रहे हैं हम लोग के लिए। आपका सारा वीडियो देखते हैं। आज भी आप जो OMR के बारे में बता रहे थे, अगर ऐसा कुछ सच में हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए। हम लोग पागल होकर मर जाएंगे अगर मतलब पढ़े लिखे हैं उसके बाद इतना मेहनत कर रहे हैं, और अगर ऐसा धांधली हुआ तो गार्जियन कब तक हम लोग को छोड़ेगा पटना में कि हाँ भाई पढ़ो दौड़ो। देखिए मैम, आप जो बोल रही हैं सही, और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखती हैं। मैं लगा हुआ हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बोली हैं जो, देखिए मेरा गूज बम्स आ गया, क्योंकि मैं भी दिल से कर रहा हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे हैं ना कि व्यूज़ के लिए, मुझे शौक नहीं है। अभी बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी, मेरा GD का वैकेंसी आने वाला है। मैं एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ क्योंकि मैंने ठाना है, अमित सर के द्वारा भी मुझे सपोर्ट मिलता है, और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग में जाकर, आपको नहीं पता होगा, मैंने आज भी बताया कि बहुत सारे कोचिंग वालों के पास जाने के बाद रिटर्न आना पड़ता है। 5-5 बार फ़ोन करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं भैया बिहार पुलिस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ED का छापा पड़ेगा। यार तो आप लोग बैच क्यों बेच रहे हो? क्यों बिहार पुलिस के बच्चों को पढ़ा रहे हो? तो मत बेचो बैच। ED का अगर छापा का आपको डर है तो बैच मत बेचो। बच्चों को गुमराह करना कहीं से भी उचित नहीं है। और आपका बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो देखती हैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। आपका मैम? एससी कैटेगरी से। कितना नंबर? 50 प्लस। 50 प्लस। आपका मैम? जनरल नंबर? 75%। 75 प्लस। ओह, और कोई बच्चे हैं? हो गया सबका? आपका हो गया मैम? कितना नंबर आ रहा है? 50 के बीच में। 40 से 40 से 50। 40 to 50 के बीच में। किस कैटेगरी से है मैम? EWS। हो गया ना सभी का? तो लड़कियों का 40, 45 और 50 ये एवरेज है, ठीक है। किसी बच्चियों का 75 भी है, तो ये सोचकर घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 1000 में 10 से 15 लड़कियाँ होंगी जो 75। अब आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि 75 बहुत रेयर ऑफ रेयर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वो आसान नहीं था। अब हो सकता है बहुत सारी बहनों का होगा 75, नो डाउट, लेकिन अगर आप लोग लड़की हैं और 45 है, 45 प्लस है, आप जिस भी कैटेगरी से हो, नो मैटर, आप लोग ग्राउंड पकड़ लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। आप लोगों का रिजल्ट लास्ट अक्टूबर में आ जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है, और दिसंबर से मे भी आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, मैंने कोशिश की है एक अलग तरह का वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा करने की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।